Hello, good morning, students. Today we are going to start the Rolle's theorem of lecture 16 of differentiations. रोल्स थ्योरम के अंदर हम लोग आपको बताएंगे कि रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, किस हिसाब से इन क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करते हैं अगर रोल्स थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस आए। देखिए ये हमारे पास इसकी स्टेटमेंट क्या है, मैंने बोर्ड पे लिख रखी है। अगर कोई भी फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, वो कोई क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर लाइज कर रहा है, तो उसकी कंडीशंस क्या होंगी? उसकी कंडीशंस थ्री कंडीशंस होंगी। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि वो फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर। क्या लिख रखा है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। देखो कंटिन्यूस ये फंक्शन है मेरे पास, है कि नहीं है? किसके ऊपर? याद रहे, क्लोज इंटरवल पे। एंड डेरिएबल ऑन ओपन इंटरवल, और अगर डेरिएबल मतलब डिफरेंशिएबल किस पे होना चाहिए? ओपन इंटरवल ए बी के ऊपर। और आपको एक क्लोज और ओपन के मतलब पता है आप लोगों को अच्छी तरह। क्लोज का मीन्स होता है कि ए बी इंक्लूड है, बी भी है, इसकी बीच की जितनी वैल्यू वो सारी इंक्लूड है। और ओपन इंटरवल मीन्स क्या होता है? ए बी नहीं है इंक्लूड, ए और बी बीच के बिटवीन ऑल वैल्यूज है वो इंक्लूड होंगी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? एफ ए इक्वल टू एफ बी, मतलब हम ए लोअर और अपर जो एक्सट्रीम जो इसकी वैल्यूज है दोनों वो एक्स के प्लेस पर करेंगे, रखेंगे, तो दोनों की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। अगर कोई भी फंक्शन ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, मींस क्या? क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस, ओपन इंटरवल पर डेरिएबल और एफ ए इक्वल टू एफ बी, तो रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल होगी। रोल्स थ्योरम आर अप्लीकेबल, ये ध्यान रहे। तो अगर रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल होगी तो वहां उस कोई भी जो ओपन इंटरवल पर जो आप पॉइंट ले रहे हो, इस ओपन इंटरवल ए बी में एक पॉइंट लाइज करेगा कि देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी। वो पॉइंट मैंने कम से कम एक एटलीस्ट का मींस एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा होगा सी जो इस ओपन इंटरवल में लाइज करे। और जो किस उसके अकॉर्डिंग कंडीशन क्या लिखेंगे? एफ डैश सी इक्वल टू 0 और सी की वैल्यू निकालेंगे हम। तो ये हमारा रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट है जो हम लोग इसके अंदर करवाएंगे। क्लियर? तो अभी जैसे हमारे पास ज्योमेट्रिकली रोल्स थ्योरम के बारे में क्या कहता है, अगर कोई भी एटलीस्ट वन पॉइंट हो, किसमें लाइज करेगा? किसके बीच में? ओपन इंटरवल ए बी। इट मींस क्या है कि लाइज बिटवीन एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी, मतलब कोई भी इंटरवल है उन दोनों के बीच में। जैसे मेरे पास ये ए है, ये बी है, तो इसके बीच में जो भी ये वैल्यूज है यहां से यहां तक कोई जो पॉइंट होगा वो सी होगा। ओपन इंटरवल ए बी एट विच, मतलब जो जिसके ऊपर अगर आप एफ डैश सी इक्वल टू 0 ले रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे कि टेंजेंट टू द कर्व वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मींस जो भी सी पॉइंट लाइज करता है, कब? जब हम एफ डैश सी इक्वल टू 0 लेते हैं, तो जो हमारे पास जो उसका टेंजेंट होगा उस कर्व का वो क्या रहेगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इट मींस जो हमारे पास जो सी की वैल्यू अगर आप लोग 0 एफ डैश सी इक्वल टू 0 लेते हो, जो वैल्यू आपकी सी की आएगी उसको बोलते हैं टेंजेंट एट एक्स एक्सिस। इट मींस वो एक्स की वैल्यू होती है, ठीक है ना? और वहां से हम पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं, आगे आपको बताएंगे। तो ये हमारी जो 10th लेक्चर जो 7.10 एक्सरसाइज से रिलेटेड है। और सेम अगले का भी मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं, उसके अंदर है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। इसको मीन वैल्यू थ्योरम भी बोल देते हैं, या इसको LMV थ्योरम, मैं शॉर्ट में LMV पढ़ूंगा। क्लियर? ठीक है, ये थ्योरम होती है। ये LMV थ्योरम मीन वैल्यू थ्योरम होती क्या है? अब मीन वैल्यू थ्योरम बिल्कुल सेम है। इससे अगली एक्सरसाइज में हम दोनों थ्योरम यही कंप्लीट कराएंगे। इसकी स्टेटमेंट और किस हिसाब से क्वेश्चंस आप लोगों को करोगे वो बताएंगे। तो आप लोग देखिए, y इज इक्वल टू स्टेटमेंट सेम है, इसके अंदर ओनली 2 ही कंडीशन होती है। कौन सा? कंटिन्यूस और डेरिएबल, कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी और एफ एक्स इज डेरिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी।
अब देखो, अब एक बात समझ में आपको ये आती है कि भाई कब तो डेरिवेबल होगा, कब कंटिन्यूस होगा। तो इसको अपने को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इससे जो प्रीवियस चैप्टर है वो कंटिन्यूस एंड डेरिवेबिलिटी का करवा के आए हैं हम लोग। पर फिर भी थोड़ा सा देख लो, फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा। तो कुछ एक मैंने 8 से 9 फंक्शंस आपको लिखवा रखे हैं। कैसे? every polynomial function is continuous, every constant function is continuous, every sine function is continuous, every cosine function is continuous, every exponential function is continuous, modulus function is continuous, and rational function is continuous, polynomial functions is continuous। ये सारे मैंने लिखवाए हैं। उसके बाद हमने ये भी करवाया है कि sum of two function is also a continuous, sum of two continuous function is also a continuous, difference of two continuous function is also a continuous, multiplication of two continuous function is also continuous, division of two continuous function is also continuous। ये प्रॉपर्टी हमने 6 चैप्टर में सारी पढ़ाई है, मैंने बोल के आपको बताई है। अब आप वेरिएबल की बात करते हो, अब फंक्शन डेरिवेबल कब होगा। तो सीधी सी बात है, डेरिवेबल का आपको पता है। और सीधा सिंपल कॉन्सेप्ट आपको बताऊं, कोई भी फंक्शन की तुम फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू निकालो, डेरिवेबिलिटी चेक करनी हो तो f डैश x निकालोगे, और इसकी वैल्यू रियल एंड फाइनाइट आई। किस इंटरवल में? ओपन इंटरवल में। याद रहे, उस फंक्शन, कोई भी फंक्शन का तुम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हो, अगर उस फंक्शन की वैल्यू रियल एंड फाइनाइट आती है ओपन इंटरवल के अंदर, तो फंक्शन डेरिवेबल होगा। और ये पता है, एवरी डेरिवेबल फंक्शन इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। तो सिंपल क्वेश्चंस हम इस टाइप से करेंगे। अब बचते क्या हमारे पास, मैंने वहां भी आपको बताया है, अगर आपके पास मॉडुलस फंक्शन आ जाए, कोई भी आपके पास कंडीशनल फंक्शन, मैं उसको कंडीशनल फंक्शन बोलता हूं, बाकी बहुत उसको जैसे इस टाइप से मतलब और भी उसका दूसरा नाम भी है, मतलब वैल्यू जैसे इस टाइप से कोई भी फंक्शन आए, एफ एक्स लेस देन 2, एक्स ग्रेटर देन 2, तो एक्स स्क्वायर 2x, तो ये कंडीशनल फंक्शन, कोई कंडीशन के अकॉर्डिंग आए। मॉडुलस फंक्शन जैसे मोड ऑफ x माइनस 2 आ जाए, इस टाइप से। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आए, क्या जाए? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको पता है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा। तो ऐसे ही फंक्शन, अगर ये 3 टाइप्स के फंक्शन आए आपके पास, ये 3 टाइप के, तो आपको पहले तो कंटिन्यूटी चेक करनी है। कंटिन्यूटी आपको चेक करनी आती है ना, किस प्रकार लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी है। फिर आपको डेरिवेबिलिटी चेक करनी है, किस प्रकार लेफ्ट हैंड डेरिवेबल, राइट हैंड डेरिवेबल, जो हमने 6th चैप्टर में आपको करवाया है और आप करके आए हो। अगर आपने नहीं देखे वो लेक्चर, एक बार जरूर देख ले, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, क्योंकि इसके अंदर वो कॉन्सेप्ट यूज होगा। बाकी हमारे क्वेश्चन में डायरेक्ट करेंगे, बट ये 3 टाइप्स के ये आए तो उसके अंदर हम लोग चेक करके देखेंगे। अब हम बात करें एलएमवी थ्योरम का, तो ये 2 कंडीशन कोई भी फंक्शन सेटिस्फाई, वो 3 करे तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी। अगर स्टार्टिंग की 2 करे तो कौन सी थ्योरम होगी? एलएमवी थ्योरम एप्लीकेबल होगी। बट वहां सब कुछ थोड़ी, ये डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। क्या लिखोगे? देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट, वहां कंडीशन होगी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी। हम वहां पर ये कंडीशन लेके चलेंगे। तो ये याद रहे आप लोगों को, अगर आपको रोल्स थ्योरम करनी है तो फर्स्ट 3 कंडीशन लेनी है, और थर्ड कंडीशन कौन सी थी? एफ ए इक्वल टू एफ बी, और एफ डैश सी इक्वल टू 0 लेके सी की वैल्यू निकालनी है। अगर आपको एलएमवी थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम करनी है, तो फर्स्ट 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और सी की वैल्यू किस कंडीशन से निकालोगे? इस कंडीशन से निकालोगे। तो मैंने दोनों थ्योरम से रिलेटेड रिजल्ट्स पढ़ाया है। अब आपको क्वेश्चंस करवाता हूं दोनों थ्योरम से रिलेटेड, बड़ा ही सिंपल है, आसान है। तो आप लोग देखिएगा, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने उधर साइड में लिखा है कि y इज इक्वल टू, एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, क्लियर। और उसके अंदर अपने को करना क्या है, उस फंक्शन, उसके अंदर कि क्लोज इंटरवल किसके अंदर है, वो सबसे पहले आप लोग लिख सकते हो कि जो हमारे पास है, वी हैव गिवन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, गिवन एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 ऑन इंटरवल क्या है, क्लोज इंटरवल -4 to 2। अब देखिए बच्चों, आपको ये बातें पता है, रोल्स थ्योरम के लिए करनी है तो बड़ा सिंपल काम है। आपको 3 प्रॉपर्टीज लेनी है।
फर्स्ट प्रॉपर्टी, बोलो क्या है। सबसे पहले एफ एक्स, आपको पता है सिंपल टाइप का फंक्शन है, तो आप सीधा लिख दो सिंपल टाइप, वो तीनों को छोड़ के जो मैंने यहां लिखाई थी सब सिंपल है कि फंक्शन। कैसा फंक्शन है ये आपने 6.2 एक्सरसाइज में किया है, ये दिस इज द पोलिनोमियल टाइप फंक्शन। कैसा फंक्शन है? पोलिनोमियल। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, दिस इज पोलिनोमियल फंक्शन, दिस इज पोलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज, सो से यहां से लिख सकते हो, सो इट इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल। ठीक है। सेकंड क्या है हमारा, हमने कहा कि आप डेरिवेबल चेक करो, तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लीजिए भाई। तो फर्स्ट डेरिवेटिव देखो, एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x, 2x का 2 और 8 का 0 मत लिखो। दिस इज रियल एंड फाइनाइट। आपको पता है कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन है अगर उसमें रियल वैल्यू रखते हैं तो रियल और फंक्शन आता है वो। दिस इज रियल एंड फाइनाइट ऑन ओपन इंटरवल, ओपन में देखना होता है, सो इट इज वेरिएबल, सो इट इज वेरिएबल ऑन ओपन इंटरवल। अब थर्ड में क्या है, थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, f-4 देखो, f-4, क्योंकि a आपको पता है a की वैल्यू -4 है, b की वैल्यू 2 है, मतलब ये एक्सट्रीम वैल्यू ये a और ये b होता है, आपको सबको पता है ये बात। तो f-4, तो -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8, तो 16 -8 0 आ रहा है भाई। फिर f2 देखिए, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, 4 प्लस 4 -8 0 आ रहा है। तो बताइए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई रोल्स थ्योरम की। तो लिखना 10 ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर अप्लीकेबल, अप्लीकेबल या सेटिस्फाई भी लिख सकते हो, एक ही बात है, अप्लीकेबल या फिर आप कुछ भी लिख सकते हो, सेटिस्फाई, सेटिस्फाई। ठीक है। आप लोग देखोगे फिर वहां हर जगह ये लैंग्वेज हर क्वेश्चन में लिखनी है, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 point C belongs to open interval -4 to 2 such that f dash c equal to क्या लेना है, 0। अब देखो f dash x है, इसमें f dash c क्या होगा, x के प्लेस पे c लेना और इक्वल टू क्या, 0, तो 2c इक्वल टू माइनस और c की वैल्यू -1। अब आप देखो जो आपकी वैल्यू आए क्या ओपन इंटरवल में लाइज कर रही है, बिल्कुल कर रही है, बिलोंग -4 to 2 कर रही है ना। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, वैल्यू आ गई आपके पास, हेंस रोल्स थ्योरम आर वेरीफाइड, हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। क्लियर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, बताओ आपको इजीली समझ में आ गया। वो सिंपल लैंग्वेज है कि हमारी एक्सरसाइज दोनों बच्चे बड़ी ही सिंपल है और आसानी से हम एक क्वेश्चन के अंदर कंप्लीट एक्सरसाइज अटेम्प्ट कर सकते, तो आपको हम और बताएंगे करके। अब यही क्वेश्चन देखो, मैं आपको दोनों टाइप साथ साथ करवा के चलूंगा। यही क्वेश्चन आपको LMV थ्योरम में आ जाए, मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर आ जाए, तो आप कैसे करोगे। वहां करने के लिए आपको सिर्फ देखो, आप एक बार ढंग से देखना, कुछ भी नहीं मिटाऊंगा मैं। अब की बार कौन सी थ्योरम, LMV थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, वो बताऊंगा। बड़ा सिंपल काम, पता है आपको, पता है यहां जो रूल होता है, पहले रूल लगाओ। रूल आपको पता है, रूल क्या पढ़ा है आप लोगों ने, यही तो पढ़ा है, FB माइनस FA अपॉन B माइनस A इक्वल टू F डैश C। अब आपको ये भी पता होगा बच्चों, B क्या है, B तो -4 है, A क्या है, B 2 है, A -4 है,
डिवाइड में क्या 2 माइनस माइनस 4 और एफ डैश सी क्या है 2c प्लस 2, या फिर एक बार रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। अब आपको पता है वैल्यू अपन जो चीज यहां निकालते हैं वो यहां निकाल रहे हैं। देखो हमें F2 चाहिए तो F2 आपने अभी अभी निकाला है, क्या निकाला है बच्चों 0 आया है। और F-4 क्या निकाला है आपने 0 आया है। तो पता है एलएमवी थ्योरम ये स्टेप यहां नहीं लिखते, ये स्टेप कहां यूज होता है, ये स्टेप यहां यूज होता है। तो सिर्फ अगर यही क्वेश्चन आपको मीन वैल्यू थ्योरम से करना होता तो आप पता है क्या करते, ओनली 2 कंडीशंस करते और फिर यहां पे ऑल द कंडीशंस रोल्स की जगह क्या लिखोगे एलएमवी थ्योरम आर एप्लीकेबल। कंडीशन सब ये आपको पता ही है, एफ डैश सी नहीं लेंगे, सच दैट कंडीशन ये लेते हैं। और ये आपको पता है, बोलो F2 की वैल्यू 0, ये 0, ये आ जाएगा 6 और F डैश सी 2c प्लस 2। सोल्व करेंगे तो वही तो आएगा 2c प्लस 2 इक्वल टू 0, c इक्वल टू -1 आएगा ना। तो लास्ट में यहां पे हम क्या लिखना है, रोल्स की जगह एलएमवी। अब मुझे बताओ, आपको लगा कि क्वेश्चन दोनों डिफरेंट है? कोई डिफरेंट नहीं है बच्चों। आपको पता है रोल्स थ्योरम में जो थर्ड स्टेप यहां लिखते हैं वो स्टेप यहां लिख देते हैं, लास्ट के अंदर लिखते हैं। तो दोनों थ्योरम सिंपल थ्योरम्स है। तो हमने इसका कौन सा क्वेश्चन किया है, जो पोलिनोमियल टाइप क्वेश्चन है वो हमने अटेम्प्ट किया है। मैं टाइप वाइज आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा इसके अंदर। अब आप लोग देखिएगा, एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके सामने। यहीं पे मेरे पास क्वेश्चन है x³/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसी में बताऊंगा आपको, देखना बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। आप इजीली लगे रहिए, सारे लेक्चर कंप्लीट देखिएगा। ये नहीं कि अधूरा लेक्चर देख के छोड़ दोगे तो आपको समझ में कम आएगा। जो भी लेक्चर है कंप्लीट देखिएगा, मैं गारंटी करता हूं आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। हर साल जो हमारे 100 में 100 आते हैं बच्चे, आप भी हो सकते हो उनमें से। तो आप लोग देखिए इसके अंदर नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है +2x ऑन इंटरवल क्या है, किस इंटरवल में है 0 to 3। यहां देखिए ये क्वेश्चन है। अब आप मुझे ये बताइए, देखो आपको रोल्स फॉर्म करना है तो सबसे पहले हम क्या स्टेप लिखेंगे, बड़ा सिंपल काम है। fx क्या है, वैल्यू तो चेंज करनी है, कर दो भाई। x³ माइनस 5x² प्लस 2x/3 है। कैसा फंक्शन है ये बताओ। दिस इज द पोलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूस। और इंटरवल कैसा, क्लोज इंटरवल 0 to 3। इंटरवल चेंज करना है। आप देखोगे मैं कहीं कोई चेंजमेंट नहीं करा, लैंग्वेज वही लिख रहा हूं। f डैश x बताओ डेरिवेटिव, x³ का क्या होगा 3x² कांस्टेंट है 3, तो x³ का 3x² होता है। इसका 2 को 5 से किया 10x/3 और 2x का 2, ये 3 से 3। आप मुझे ये बताओ कैसा फंक्शन है, ये तो पोलिनोमियल है और रियल वैल्यू होती है उसकी। दिस इज रियल एंड फाइनाइट ऑन इंटरवल, कौन से इंटरवल में 0 से 3 में, सो इट इज वेरिएबल। समझ में आया। अब थर्ड स्टेप हम इसमें क्या करते हैं, आपको सभी को पता है एफ ए क्या है 0 है, फिर बी क्या है 3 है। 0 रखना, बोलो 0 का क्यूब/3, 5 0 का स्क्वायर/3, 2 into 0, भाई 0 से ऐड कर लो, सबट्रैक्ट करो, 0 ही आएगा। अब 3 रखो, बोलो क्या आएगा 3 का क्यूब/3, 5 into 3 का स्क्वायर/3, 2 into 3। आगे देखिए यहां से आएगा 9, यहां से आएगा 15, यहां से आएगा 6, तो 0। देखो हमारे पास F0 और F3 इक्वल आ गया। तो क्या कहेंगे, ऑल द कंडीशंस किसकी बात कर रहे हैं, रोल्स की। रोल्स थ्योरम आर एप्लीकेबल, वही देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट C, इंटरवल का नाम 0 से 3 और कंडीशन कौन सी, एलएमवी आए तो ये, अदरवाइज F डैश C इक्वल टू 0। अब बताओ F डैश C रखो, ये क्या आएगा C² माइनस 10C/3 प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर, 3 LCM तो क्या आएगा 3C² माइनस 10C प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 3C² माइनस 10C प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखो यहां से आप लोग देखो फैक्टर बढ़ रहे हैं क्या, 18 तो नहीं बन रहे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता है क्या होता है, C इक्वल टू, पहले D निकाल लो, D क्या होता है B² माइनस 4AC
तो -10 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 6, तो 100 माइनस क्या आ रहा है बच्चों, आप लोग देखिएगा क्या आ रहा है इसके अंदर। हमारे पास कितना आ रहा है, ये यहां से 72, ठीक है। और आपके पास इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 28। अब आप लोग c निकालने के लिए क्या करोगे, -b प्लस माइनस √d/2a। क्लियर। तो -b क्या है, b है -10 प्लस माइनस √28/2 इंटू a3 है। तो 10 प्लस माइनस √28 की वैल्यू क्या है, 4√7, 4 इंटू 7 तो 2√7 लिख सकता हूं, डिवाइड में 6, 2 से 2 कॉमन ले लो, तो यहां से मैं इधर लिख देता हूं, c क्या आया, 2 कॉमन लूंगा तो 5 प्लस माइनस √7/6। तो c की 2 वैल्यू आई है, यहां से 3 पे कैंसिल। एक तो c क्या आया, एक तो c आया 5 प्लस √7/3, एक c आया 5 माइनस। अब आपको देखना है कि क्या हमारा कौन सा किस इंटरवल में लाइज कर रहा है। अब आप लोग देखिए, देखो √7 है, √7 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू याद कर लो, √7 की जो वैल्यू निकाले तो 2243004 आ गया, ठीक है। अगर हम इसको 5 से करें 25 22, ठीक है, या 6 से कर दो, 6 से करते हैं तो 6 6 36 3 27, तो ये आता है। तो अप्रोक्स 2.6 वैल्यू आ रही है। अब देखो 5 प्लस 2.6/3 तो कितना था बताओ, आपके पास 7.6/3, तो 3 2 जा 6, 3 5 2.5 आ रहा है। इट मींस ये तो बिलोंग कर रहा है 0 से 3 के बीच, ये तो एग्जैक्ट है, ये तो सही है। अब इसको देखिए, या देखो 5 माइनस 2.6/3 ये भी कर रहा है भाई 2.4/3, तो ये भी कर रहा है, तो दोनों के दोनों बिलोंग कर रही है। तो इसका अगर जो बिलोंग करे ना इंटरवल में ओपन में वही लेना है, तो दोनों ही आंसर आएंगे। सी की वैल्यू आपके पास यहां पे लिख देना रोल्स थ्योरम। क्लियर, सी की दोनों वैल्यू आएंगी 5 प्लस माइनस √7/3, लास्ट में हैंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। तो सिंपल क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे, आसान टाइप्स है, तो आपको पोलिनोमियल का कोई भी क्वेश्चन आया आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाता हूं रोल्स थ्योरम के अंदर। उसके बाद मेरे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, ये भी पोलिनोमियल फंक्शन है, तो आपको क्या करना है, रोल्स थ्योरम के लिए करना है। सबसे पहले आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। अब बच्चों आप बताइए कैसा फंक्शन है, ये पोलिनोमियल फंक्शन है। नंबर 1 क्या करोगे, f(x) इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर x माइनस 5 का होल क्यूब। दिस इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, दिस इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, सो it is continuous on closed interval 2 to 5। क्लियर हुआ। अब दूसरी कंडीशन के लिए अपने क्या करते हैं, f' निकालते हैं, डेरिवेटिव करो, प्रोडक्ट रूल लगेगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव पावर आगे पावर में एक लेस, आपको पता है प्रोडक्ट ये एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव 2 इंटू एक्स माइनस 2 की पावर 1। तो यहां से अगर हम इसको सोल्व करें, थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, x माइनस 2 कॉमन आ रहा है, x माइनस 5 की पावर 2 कॉमन आ रही है, तो बच्चों यहां से बच रहा है 3x माइनस 5, सॉरी यहां से पावर 1 ली तो 3x माइनस 6, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से 2 को करा 2x माइनस 10, तो क्या आया है x माइनस 2, x माइनस 5 और 5x माइनस 16। दिस इज रियल एंड फाइनाइट ऑन ओपन इंटरवल 2 से 5, सो इट इज वेरिएबल ऑन ओपन इंटरवल 2 to 5। ये फंक्शन क्या हुआ, वेरिएबल हो गया। अब आप लोग थर्ड कंडीशन के लिए क्या करोगे, f2 की वैल्यू a, तो यहां से क्या आएगा 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर 2 माइनस 5 का होल क्यूब, तो ये तो 0 आएगा क्योंकि ये 0 है। f5 देखें तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर 5 माइनस 5 का होल क्यूब, ये भी 0 है।
तो F2 इक्वल टू F5 आ गया। फिर क्या लिखोगे, दस ऑल द कंडीशन इज अप्लीकेबल, अप्लीकेबल हो गया। अब आपको पता है क्या लिखोगे, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 से 5 सच दैट। अब आप लोग देखो यहां से F' C इक्वल टू आपको 0 लेना है कि नहीं लेना। अब आप देखो F' C में क्या है, आप ऊपर था ना F' C माइनस 2 का होल स्क्वायर C माइनस 5 का होल, यहां से C माइनस 2 C माइनस 5 C माइनस 16। F' में C के x के प्लेस पे C रखना है, सेपरेट 0 रखा 2 आया। अब 2 ओपन इंटरवल में लाइज नहीं करता इसके अंदर, C माइनस 5 इक्वल टू 0 रखा, C की वैल्यू 5 ये भी नहीं करता, दोनों रिजेक्ट करेंगे तो 5C माइनस 16 0 C आएगा 16/5। ये बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 2 से 5 में। तो लास्ट में क्या लिख दोगे, हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। तो सिंपली हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए इससे जो आगे वाले क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।